सनातन धर्म की पौराणिक परंपरा में विष्णु को सृष्टि के पालनकर्ता के रूप में माना जाता है। जब जब इस संसार में अधर्म बढ़ता है और धर्म कमजोर पड़ने लगता है, तब तब भगवान विष्णु पृथ्वी पर अवतार लेकर संसार का संतुलन फिर से स्थापित करते हैं। इन्हीं दिव्य अवतारों को दशावतार कहा जाता है। इन 10 अवतारों की कहानियां केवल पौराणिक घटनाएं ही नहीं हैं, बल्कि वे हमें जीवन के गहरे संदेश और प्रेरणा भी देती हैं। पहला अवतार है मत्स्य। कथा के अनुसार एक समय ऐसा आया जब पूरी पृथ्वी पर प्रलय का खतरा मंडरा रहा था। उस समय एक महान राजा सत्यव्रत ने एक छोटी मछली को अपने हाथों में लिया। वह मछली धीरे धीरे बड़ी होती गई और अंत में उसने अपना असली रूप प्रकट किया कि वह स्वयं भगवान विष्णु है। भगवान ने राजा को आने वाले प्रलय के बारे में चेतावनी दी और कहा कि एक विशाल नौका तैयार करो। जब प्रलय आया, तब भगवान मत्स्य ने उस नौका को सुरक्षित मार्ग दिखाया और पृथ्वी के जीवों और ज्ञान की रक्षा की। यह अवतार हमें सिखाता है कि जब भी संकट आता है, ईश्वर किसी न किसी रूप में हमारी रक्षा करते हैं। दूसरा अवतार है कुर्मा। जब देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन करने का निर्णय लिया, तब उन्हें एक मजबूत आधार की आवश्यकता थी। उस समय भगवान विष्णु ने कछुए का रूप धारण किया और अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को सहारा दिया ताकि मंथन सफल हो सके। इस अवतार से हमें यह शिक्षा मिलती है कि महान कार्यों के लिए धैर्य और स्थिरता की आवश्यकता होती है। तीसरा अवतार वराह। एक बार राक्षस हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को समुद्र की गहराइयों में छिपा दिया। तब भगवान विष्णु ने वराह यानी विशाल जंगली सूअर का रूप धारण किया और समुद्र में उतरकर पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाकर वापस सुरक्षित स्थान पर स्थापित किया। यह अवतार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। चौथा अवतार है नरसिम्हा। यह अवतार आधा मनुष्य और आधा सिंह के रूप में था। राक्षस राजा हिरण्यकशिपु ने घमंड में आकर खुद को अजेय मान लिया था और भगवान का विरोध करने लगा था। लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। जब हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को मारने की कोशिश की, तब भगवान विष्णु नरसिंह रूप में प्रकट हुए और उन्होंने उस अत्याचारी का अंत कर दिया। यह अवतार हमें यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति और सत्य की रक्षा के लिए भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। पांचवां का अवतार है वामन। उस समय असुर राजा बलि ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। तब भगवान विष्णु एक छोटे ब्राह्मण बालक वामन के रूप में आए और राजा बलि से 3 कदम जमीन मांगी। जैसे ही राजा बलि ने हां कहा, भगवान ने अपना विराट रूप धारण किया। एक कदम में उन्होंने धरती को नापा, दूसरे कदम में आकाश को और तीसरे कदम के लिए जगह नहीं बची। तब राजा बलि ने अपना सिर झुका दिया। इस कहानी से हमें विनम्रता और धर्म की शक्ति का संदेश मिलता है। छठा अवतार है परशुरामा। परशुराम एक महान योद्धा और आर्षि थे जिन्होंने अत्याचारी और अन्यायी राजाओं के खिलाफ युद्ध किया। वे भगवान शिव के परम भक्त थे और अपने पराक्रम के लिए प्रसिद्ध थे। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि अन्याय के खिलाफ खड़े होना भी धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सातवां अवतार है रामा। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। उनकी जीवन कथा रामायण में वर्णित है। राम ने सत्य, धर्म, कर्तव्य और आदर्श जीवन का उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने रावण जैसे शक्तिशाली राक्षस का अंत किया और संसार को यह सिखाया कि सच्चाई और धर्म की हमेशा जीत होती है। आठवां अवतार है कृष्ण। भगवान कृष्ण का जीवन प्रेम, ज्ञान और नीति से भरा हुआ था। उन्होंने महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन को भगवत गीता का दिव्य ज्ञान दिया। कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि जीवन में बुद्धि, प्रेम और कर्तव्य का संतुलन कितना महत्वपूर्ण है। नौवां अवतार माना जाता है गौतम बुद्धा को। बुद्ध ने संसार को अहिंसा, करुणा और शांति का मार्ग दिखाया। उन्होंने लोगों को सिखाया कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि मन की शांति में होती है। 10वां और अंतिम अवतार होगा कल्कि, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह भविष्य में कलयुग के अंत में प्रकट होंगे। जब संसार में अधर्म, अन्याय और अराजकता अत्यधिक बढ़ जाएगी, तब भगवान कल की अवतार लेकर बुराई का अंत करेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। भगवान विष्णु के इन 10 अवतारों की कहानियां केवल पौराणिक कथाएं नहीं हैं, बल्कि वे हमें जीवन के गहरे सत्य सिखाती हैं। हर अवतार एक संदेश देता है कि जब भी संसार में बुराई बढ़ती है, तब अच्छाई उसे समाप्त करने के लिए अवश्य प्रकट होती है। ये कहानियां हमें साहस,
धैर्य, विश्वास और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं। अगर आपको ऐसी ही आध्यात्मिक और प्रेरणादायक कहानियाँ पसंद आती हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। ऐसे ही और ज्ञान और भक्ति से भरे वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। जय श्री विष्णु।